Hi, so today we are going to talk about JEE 2026. ओके, तो अगर आप क्लास 12th में भी हैं तो आपके एग्जाम में लगभग कुछ 4 महीने बचे हैं इन योर जनवरी अटेम्प्ट, अज्यूमिंग कि जनवरी में एग्जाम होगा। अगस्त तो लगभग खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मे भी आधा महीना, 1 महीना और आप जोड़ सकते हो कि जनवरी के एंड में एग्जाम होते हैं। तो 5 महीने मेरे पास बचे हैं बिफोर आर फर्स्ट JEE अटेम्प्ट। ओके, और उसके बाद ठीक है सेकंड अटेम्प्ट और होगा अप्रैल वाला, और उसके बाद ठीक है JEE एडवांस और होगा। बट जो अपना इमीडिएट एग्जाम है दैट इज 5 months away और लेस देन 5 months away, राइट। तो शुरू करने से पहले इफ यू वांट टू स्टडी फॉर JEE 26 विद मी तो आपको मेरा JEE 26 कोर्स मिल जाएगा फॉर जस्ट ₹3,000 इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये ऑफर रहेगा 22 अगस्त तक। यूजुअली कोर्स 5 to 6,000 का रहता है, अभी वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। बहुत ही प्यारी चीज है, इससे पढ़ना बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छे नंबर आएंगे और डिटेल एंड में बता दूंगा। तो यार सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है इसकी आप बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचो नहीं कि यार एग्जाम 5 महीने दूर है। ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कॉन्स्टेंट चलती रहती है कि अरे हमारी लाइफ का एग्जाम है। देखिए आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म आपके साथ क्या होगा, लॉन्ग टर्म की करियर कैसी रहेगी ना, वो प्योरली आपकी मेहनत और आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड दैट मच ऑन कि आप इस एग्जाम में कितने नंबर लेके इमीडिएट लाते हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, लेकिन बाद में वो अच्छा कर लेंगे बिकॉज दे आर टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, नहीं हो तो नहीं होगा बाद में भी, ऐसे नहीं। अब कई लोग इस तरह की भी बातें चलाते हैं कि नहीं IIT से कुछ नहीं होता है, बाद में आप अच्छा नहीं। यूजुअली जो बच्चे टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं वो IIT में भी अच्छा कर ही लेते हैं JEE एग्जाम में, राइट। लेकिन अगर आप ड्यू टू व्हाटएवर रीजन नहीं कर पाए, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड लेटर यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, बी इट व्हाटएवर मेट्रिक दैट यू आर चेसिंग, राइट। सो आई वुड से कि ये सब चीजें नहीं सोचनी है कि अरे मेरी लाइफ का एग्जाम है, मेरा ये है। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्टूपिड लाइन ऑफ रीजनिंग, सो अवॉइड दिस एज सुन एज पॉसिबल। ओके, दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अभी अगले 2 से 3 महीने में मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा नवंबर तक नए टॉपिक्स जितने भी आपके बचे हुए हैं ना, जो बड़ी बैकलॉग्स है वो क्लियर कर लो। 12th क्लास आई एम अज्यूमिंग कि आपके भी मिडल में आप होगे तो आगे टीचर्स कवरेज कराएंगे, उस पर तो ध्यान देना ही है। और 12th क्लास में इतनी बैकलॉग मेरे अकॉर्डिंग शायद आई नहीं भी होगी क्योंकि टाइम ही बहुत ज्यादा बीता नहीं है और यू कैन कवर इट अप या जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। मेन 11th क्लास की बैकलॉग आपकी ज्यादा बन गई होगी क्योंकि वो पुराने टॉपिक्स भी हो गए। तो अगले 2 से 3 महीने में आई वुड से यू कैन स्पेंड अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ टाइम रिवाइजिंग योर क्लास 11th। मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आजकल मैं डाल रहा हूँ, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए तो 3,000 का इन्वेस्टमेंट करके 22 अगस्त तक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कोर्स लेके वो बेटर रहेगा। सब कुछ सारा कंटेंट विद क्वेश्चन सब कुछ है, यूट्यूब पे भी है बट वो थोड़ा सा रिलेटिवली लेस कंटेंट है। ठीक है, तो आप 11th जितना जल्दी रिवाइज करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। और लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मैं दूंगा, जो मैं हर बार ही देता हूं, कि प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चन ओरिएंटेड। थ्योरी पढ़ते मत रह जाना, राइट। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करनी है। अब फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दो, कोचिंग के सारे टेस्ट अटेंड करो, खुद से भी कुछ टेस्ट वेस्ट ऑनलाइन कुछ खरीद के या नेट से ढूंढा के आप खुद भी करिए थोड़ा सा, राइट। और अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेट से टेस्ट आपने किया है और उसके बाद और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बनेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ होगा और उतनी ज्यादा आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, राइट। सो अपनी जितनी भी प्रैक्टिस आप करते हैं उसको डबल या 1.5 गुना करने की कोशिश करिए जो भी फिजिबल हो। ओके, तो ये तीनों टिप्स जो मैंने दी हैं, पहला पैनिक ना करें, दूसरा कि 11th क्लास के रिवीजन को प्रायोरिटाइज अभी से करें क्योंकि 12th आप अभी पढ़ रहे हैं और 12th आपको आपके टीचर्स भी करा देंगे। 11th यदि छूटी हुई है वो बाद में कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 12th तो आप बोर्ड्स के तहत बाद में भी पढ़ोगे, राइट। सो दैट विल बी रिजॉल्व। 11th को रिवाइज करना है। एंड थर्ड कि बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टेस्ट देने की कोशिश करनी है। एंड इफ यू नीड हेल्प विद ऑल ऑफ दीज, गेट माय JEE 26 कोर्स इमीडिएटली। इट्स an इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹3,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 22 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है, सो गेट इट एंड सुपरचार्ज योर JEE प्रिपरेशन नाउ। ओके, और डिटेल्स उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और बाकी मेरे फ्री नोट्स, ये बुक्स वगैरह जो रिकमेंड है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। गुड लक।